गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जो उसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम 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 शिवाय। सारे पूजा पाठ और व्रत उपवास मात्र कर्मकांड और आडंबर मात्र रह गए हैं, और उनका अर्थ भी क्या भक्ति और पूजा है। उनका अर्थ भी है तो केवल स्वार्थ है, और स्वार्थ के आधार पर की पूजा कभी पूजा नहीं होती। सत्य के आधार पर जब पूजा की जाती है, उस पूजा का आधार, उस पूजा का रास्ता कभी स्वार्थों से होकर नहीं आता। और जब रास्ता भक्ति का होता और मात्र मेरी तलाश में आता है, तो रास्ता भक्त के मन का होता है, जो मुझे केवल मेरे लिए ही पाना चाहता है। लोभ, लालसा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और अहंकार में रहकर वह नहीं जीता। और जब इस रूप में भक्त होता है, तभी हनुमान और अर्जुन जैसे भक्त होते हैं, जब उनके जीवन शरीर रूप में मिटकर भी कभी मिटते नहीं, सदा अक्षय ही रहते हैं, ठीक मेरी ही भांति। जब मनुष्य मुझे पुकारता है, वह हनुमान का रूप नहीं भूलता है। वह अगर मेरी पूजा करता तो वह पहुंच जाता है मेरे भक्त के द्वार पर भी। और यह कैसा भक्त होता है, और यह कैसा भक्त होता है जो उस भक्त के द्वार पर पहुंचकर भी उस भक्त से भक्ति करना नहीं सीखता। भक्त जैसा जीवन आचार विचार नहीं रखता जैसा उस भक्त के जीवन में था। फिर क्या समझा है तुमने, जब तुमने उस भक्त की पूजा करके भी उस भक्त के जीवन में से कुछ जाना नहीं, समझा नहीं। आज की बढ़ती अधर्म की आंधी का कारण क्या मैं हूँ? उस अधर्म की आंधी का कारण भी तुम ही हो, और तुम ही जब रुकोगे तभी यह आंधी रुक पाएगी। और अगर स्वयं को रोकने का प्रयास नहीं करोगे तो कभी समय ऐसा भी आएगा जब तुम भी उस आंधी में समेट लिए जाओगे। यह सत्य है कि इस आंधी का वेग जब इतना अधिक बढ़ने लगता है जिसे मैं नहीं सहता, या कह सकते हो कि यह आंधी जब मेरे भक्त के जीवन पर आक्रामक हो जाती है, मैं उस भक्त की रक्षा के लिए आ जाता हूँ धरती पर किसी न किसी रूप में। और ऐसा ही एक रूप आया था धरती पर जिसे राम के रूप में जाना। ऐसा ही एक अवतार था जिसे तुमने कृष्ण के रूप में जाना। मगर मेरे हर रूप के अवतरण का उद्देश्य एक ही था, वह था धरती पर बढ़ते असत्य और अधर्म को दूर करना। और यह भी जानते हो कि धरती पर ऐसा आना कभी व्यर्थ नहीं गया। जब राम के रूप में आया, रावण मारा गया, रावण के सारे साथी सारे अपने पराये भी मारे गए। और जब कृष्ण बनकर आया तब भी विनाश असत्य के पोषकों का भी हुआ। यह भी देखा कि हमेशा ही सत्य और धर्म की रक्षा हुई, अधर्म और असत्य नष्ट हुआ। भले ही असत्य के रूप अनेकों थे तो भी क्या जीत पाया? सत्य के रूप में केवल एक ही था, फिर भी रूप व सत्य के कार्य द्वारा हराया जा सका। विजय तो सदा सत्य की ही हुई है। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य
फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। ओम ओम ओम।